अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनिजी महासाहेब, युवा आचार्य पूज्य महेंद्र ऋषिजी महासाहेब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषिजी महासाहेब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनिजी महासाहेब, शुद्ध स्थलीय प्रखर व्याख्याता बोलनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिलाजी महासाहेब जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णमंडी माताओं तथा बहनों, बंदर को आप लोगों ने देखा होगा। उसे रस्सी से बांधकर और वह रस्सी की डोर उस बंदर को पकड़ने वाले के हाथ में, वो मदारी, जो मदारी का खेल कहते हैं, दम बना खेल, मदारी का खेल। तो वो बंदर को क्या करता है, रस्सी बांध करके रस्सी उसके हाथ में रखता है। बंदर इधर उधर भागता जरूर है, परंतु वो कितने दूर तक भाग सकेगा? जितनी रस्सी लंबी होगी उतनी दूर तक ही भाग सकेगा, बाकी तो वो ज्यादा दौड़ नहीं सकेगा। वह मदारी बाजार में से बंदर को लेके जाता हो, आसपास में मिठाई की दुकान नजर आती है, बंदर का मन करता है कि जाकर के मिठाई के ऊपर झपट मारो, लेकिन वह बंदर मिठाई की दुकान में जा सकता है क्या? जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? बंधा हुआ है। जो रस्सी से बंधा है वह इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता है। आज दुनिया में जितने भी लोग नजर आते हैं वह सारे तृष्णा की डोर से बंधे हुए हैं, तृष्णा की रस्सी से बंधे हुए हैं। संतोष नाम की चीज ही नहीं है। अपने जो 10 श्रावक का वर्णन उपासक दशांग सूत्र में आता है, उपासक दशांग सूत्र मात्र भगवान महावीर स्वामी के 10 श्रावकों का वर्णन ही है। उसमें आनंद, कामदेव नाम तो सुने हैं ना आप लोगों ने। तो ये 10 श्रावकों के पास में 40 करोड़ सोना मोहरे व्यापार के लिए, 40 करोड़ सोना मोहरे व्यवहार चलाने के लिए, 40,000 गायों का गोकुल, और फिर भी वो भगवान के श्रेष्ठ श्रावक कहे जाते थे। क्यों? पैसे वाले थे इसलिए। क्यों श्रेष्ठ श्रावक गिने जाते थे? आप कहोगे उनके पास तो 40 करोड़ सोना मोहरे थी, हमारे पास में तो 40 करोड़ रुपए भी नहीं है। फिर भी भगवान महावीर स्वामी के श्रेष्ठ श्रावक इसलिए कहे जाते थे, उन्होंने एक प्रत्याख्यान कर दिया था, इच्छा परिमाण व्रत। इच्छा परिमाण व्रत, बस इच्छाओं का परिमाण उन्होंने कर लिया था, जितना है उतना बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला कोई है? जितना है उतना बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेने को तैयार है कोई ऐसी प्रतिज्ञा? हमको खुद को तो नहीं चाहिए, बेटों को जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमें खुद को कुछ नहीं चाहिए। इतनी तो प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हम मेरी भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं, नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो, कर धन वनिता पर न डुबाओ, संतोषामृत पिया करो। नहीं सताओ किसी जीव को, अहिंसा, झूठ कभी नहीं कहा करो, सत्य, पर धन, दूसरे का धन लेने के लिए लालायित ना बनो, ये अचौर्य व्रत। पर धन वनिता, वनिता यानी स्त्री, स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री। कल की पूरा हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर विचार किया था। पर धन वनिता पर न डुबाओ, संतोष अमृत पिया करो। सभी से ज्यादा श्रेष्ठ अमृत कोई होगा तो वो संतोष अमृत है। एक बार जिसके जीवन में संतोष आ गया, उसके जीवन में कोई टेंशन की बात ही नहीं रहती है। लेकिन आज गली से लगा के दिल्ली तक, फट्टे वाले से लगा के प्रधानमंत्री तक, किसी को भी संतोष
करने के लिए पैसा होता है। सारे पापों को पाप माना जाता है, लेकिन परिग्रह ये 18 पापस्थान में इसका नाम आता है। 18 पापस्थान में परिग्रह का नाम आता है। कोई व्यक्ति किसी जीव को मारे तो उसको कितना क्रूर कहा जाता है ना। झूठ बोले, चोरी करे तो उसको पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है कि नहीं? उसको जेल में भी रख दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का भंग करे, परस्त्री के ऊपर बुरी नजर डाले तो उसको दुराचारी समझा जाता है। लेकिन परिग्रह जितना ज्यादा है उसको बुरा समझा जाता है या उसका सम्मान किया जाता है? बोलो पटकन। परिग्रह म्हणजे की तो समझे ना। बच्चे परिग्रह जिसके पास में जितना ज्यादा उसका सम्मान किया जाता है या उसको ऐसा गिना जाता है ये पैसे वाले हैं, बहुत कोई काम नहीं करे तो ऐसा कहते दोनों पैसा है, कई काम लोग खर्चे नहीं करते इतना कहते हैं। परंतु पैसे वाले को पापी को समझते हैं क्या? ये लोग नहीं समझते हैं। अब 18 पापस्थान में परिग्रह आता है तो परिग्रह पाप है या नहीं है? है ना। क्यों पाप है? पाप क्यों है? आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना, यानी दूसरे के लिए जिस वस्तु का उपयोग होना चाहिए वह ना करते हुए हम भी उसको इकट्ठा करते रहेंगे तो वह परिग्रह पाप ही गिना जाता है। इतना परिग्रह करने से बहुत सारे लोगों के पास में इतना पैसा है। एक बार एक सेठ जी ने मुनि जी को अपनी संपत्ति कितनी है वह गिनने के लिए बैठा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गिनती करते जा रहे तो गिनती पूरी नहीं हो रही। 5वें दिन मुनि जी आते हैं और कहते हैं 70 पीढ़ी तक चले, 70 पीढ़ी तक चले इतना धन सेठ जी अपने पास में है। उतना कह के मुनि जी तो चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब मुनि जी वापस काम पे आते हैं तो सेठ जी कैसा छोटा सा मुंह बना के बैठे हुए हैं। मुनि जी कहते सेठ जी आपको हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो अच्छी है, फिर हुआ क्या? कुछ नहीं, आपने कल आकर के बताया कि 70 पीढ़ी तक चले उतना धन है। तो मैंने कहा बुरा तो कहा नहीं, अच्छा ही तो कहा। 70 पीढ़ी तक चले उतना धन है तो मैंने इसमें बुरा क्या कहा था? अरे लेकिन मेरी 71वीं पीढ़ी का क्या होगा? क्या कहते हैं? मेरे 71वीं पीढ़ी का क्या होगा? इतने लोग भिड़े तो यहाँ कोई आए हुए नहीं है। ठीक है, आज का जीवन अच्छा चले और दुनिया में धन का ही मान है, इसलिए सब लोगों को ऐसा लगता है अपने पास में पैसा होना चाहिए। यदि जिसके पास में कम धन है उसको आगे बुलाया जाता, उसका सम्मान किया जाता, तो लोगों की टेंडेंसी भी ऐसी करती थी कि अरे अपने पास में 2 पैसे भी ज्यादा आ गए ना तो लोग अपने को नाम रखेंगे, ऐसा सोचते। लेकिन दुनिया ऐसी उल्टी चल रही है कि जिसके पास में पाप ज्यादा है उसको ही सम्मानित करती है। जो पैसा कमाते हैं वो क्या कहते हैं? अरे हम लोग तो अभी पैसा कमा लेते फिर दान कर देंगे, दान देने के लिए हम ज्यादा पैसा कमाते हैं। भाई पहले कीचड़ में पैर भरना और फिर जाकर के धोने को बैठना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? इसलिए कहते हैं दान से भी श्रेष्ठ ज्यादा त्याग में है। वित्तेन तानम न लभे पमते, हे प्रमादी जीव वित्त यानी पैसे से कभी भी त्राण यानी शरण, पैसा किसी के शरण में आने वाला नहीं है। एक रोग अपने शरीर में उत्पन्न हो गया, डॉक्टर के सामने 10 करोड़
अब पैसे कमाने वाले कर्म बढ़ाते हैं या घटाते हैं? सब लोग कर्म बढ़त नहीं, सब समझता है। और हमारे भाइयों को पाप क्यों करना पड़ता है? सब मांगे तुम्हारी रहती है, इसलिए भाइयों को पाप करना पड़ता है। भाई लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसे गले में, कान में, नाक में, हाथ में, पैर में पहनने के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए। कुछ इतना सा पहना तो पहना, एक आध अंगूठी, एक आध चेन, वो भी कोई तो पहनते, कोई तो पहनते भी नहीं है। सारा पाप इस बाजू के लिए करना पड़ता। एक बार आगे बता दो ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल नीति से जितना धन मिलेगा उतना बस है। आज 9 लाख 9 का महामंत्र का जाप चल रहा है, लेकिन सब तृष्णा की डोरी से बंदर की तरह बंधे हुए हैं। उस बंदर की इच्छा बहुत है कि मैं जाकर के धर्म ज्ञान करूं, जाप करूं, परंतु तृष्णा की रस्सी में ऐसा बांध रखा है कि वो जाप में भी धर्म ज्ञान करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए नहीं आ पाते हैं। जो लोग तृष्णा की डोरी से नहीं बंधे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जो बंधन की तरह बंधे हुए हैं बहुत खींचातानी कर रहे हैं उस बंदर की तरह छूटने की, परंतु मनसोक्त मिठाई जो बंदर है वो खा नहीं सकता है। और मिठाई से भी ज्यादा स्वादिष्ट धर्म का स्वाद है वो आदमी ले नहीं पाता। तृष्णा की रस्सी से सारे बंधे हुए हैं। आज दिन तक जिसने संतोष का धन नहीं कमाया वह बेचारा बंदर की तरह ही दुखी होता होगा। सब कुछ करना चाहते हैं, परंतु आदमी एक ऐसा प्राणी है, देवलोक के देवता के पास में वहां पर भी ऐसी संपत्ति है, उनको कमाने को जाना नहीं पड़ता है। नारकी के अंदर तो इतनी पीड़ा है तो कमाने का सवाल ही नहीं आता है। तिर्यंच में आपने कभी ऐसा देखा है गाय, कुत्ता, बैल आदि, आज आपने रोटी डाली तो वापस वो दूसरे दिन के लिए ऐसे मुंह में पकड़ के दूसरी जगह संभाल के रख के आएगा कि चलो कल ये रोटी मुझे काम लगेगी? कोई सोचता है ऐसा? और आदमी क्या करता है बताइए? जानवर भी जो नहीं करते हैं वो काम आदमी करता है। तो फिर संतोषी जीव कौन है? जानवर या जानवर है ना। एक बार एक कुत्ता मिट्टी के ढेर के ऊपर आराम से बैठा हुआ था। उसी रास्ते से सिकंदर बादशाह निकले और सिकंदर बादशाह गुरुओं के प्रति उनको बहुत मान था, तो गुरु के दर्शन करने के लिए गए। तो वो जा रहे थे हिंदुस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। सारी दुनिया उनको अपनी मुट्ठी में कर दी थी, इसलिए हर एक देश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई करते जाते थे। अब गुरु के पास में गए, गुरु पूछते हैं सिकंदर कहाँ जा रहे थे? हिंदुस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। अरे भाई इतने राज्यों पे विजय प्राप्त कर लिया, अब हिंदुस्तान के ऊपर भी चढ़ाई कर रहे हो, सारे राज्य आपके वश में हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? तो बोले आराम से बैठूंगा। बोले वो कुत्ता से कितना आराम से बैठा है? आराम से बैठने के लिए दूसरे के ऊपर राज्य थोड़ा मिलाना होता है। आज भी तो आराम से बैठ सकता है, लेकिन आराम करने की फुर्सत किसे है? इसीलिए हमारे जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी के 3 सिद्धांत है: अहिंसा, अनेकान और अपरिग्रह। अहिंसा, किसी जीव को मारो मत। अनेकान, आप कहते हैं वो भी सच है, हम कहते हैं वह भी सच है। हिंसा नहीं करेंगे तो कोई जीव दुखी नहीं होंगे, अनेकान से रहेंगे। आप कहते वो भी सच है, हम कहते वो भी सच है। कुछ तो किसी का सच रहता है, तो सारी दुनिया के झगड़े मिट जाएंगे। और अपरिग्रह को यदि जीवन में उतार देंगे तो एक जगह पर बड़ी बिल्डिंगें बन रही है तो दूसरी जगह झुपड़पट्टी है। ये जो भेद
दूसरा को लूट लेना चाहिए। ये भेद के कारण ही झोपड़ी महलों में दंगा मचेगा, विश्वीकरण कब तक चलेगा, कब तक सहेंगे गरीब बेचारे, रोते फिरेंगे कहाँ किस्मत के मारे, रोते फिरेंगे कहाँ किस्मत के मारे। एयर कंडीशन बिल्डिंगे नित्य नए बनवाते गए, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। वो तो कहता है कोई 1 पैसा देगा तो 10 लाख होगा। अब 1 पैसा तो देखने के लिए भी नहीं रहा, 1 रुपया देगा तो अच्छाई भी नहीं मिलती है। गरीबों को पहले लोग 5 पैसे 10 पैसे देते थे तो उसमें कितना सारा खाना मिल जाता था। यहाँ पे ऐसी कोई गरीबों के लिए भोजनशाला चलती है कि जहाँ पर कम पैसे में या फ्री ऑफ चार्ज भोजन करके लोग गरीब जा सके, ऐसा चलता है क्या? कोई अन्य धर्मों में भी कहीं पर चलता है क्या? नहीं चलता है। देवस्थान में चलता है, देवस्थान में चलता है। हम लोगों ने नासिक रोड में ऐसा कहा था, तो आज दिन तक 2012 में कहा, तब से आज दिन तक हर सोमवार के दिन वहाँ पर गरीबों को भोजन कराया जाता है। जब तक कोरोना नहीं था तब तक तो बैठ करके भोजन कराया जाता था। जब से कोरोना आ गया है तब से हर सोमवार के दिन गरीबों को भोजन का पार्सल दिया जाता है। एक बहन जैन है जिसको आवश्यकता दी है, वह रसोई बना करके पार्सल पैकिंग करके दे देती है। कभी 200, कभी 250, कभी 300, 350 लोग भी भोजन लेकर के जाते हैं। जब ऐसा भोजन स्टार्ट हो गया, 2-4 सोमवार हुए होंगे और मैं गोचरी के लिए निकली। एक रास्ते में सब्जी का ठेला लेकर जाने वाला आदमी था, उसको पता चला कि ये मासती जी ने ये भोजन कराना चालू कराया है करके। उसने गाड़ी छोड़ दी रास्ते के ऊपर, दौड़ता आया और साष्टांग नमस्कार उसने किया। मेरे साथ में मौसी थी, मैंने कहा मौसी डर नहीं गए, जान नहीं पहचान नहीं, रास्ते में कोई एकदम अपने सामने आ जाए तो क्षण भर डर जाते हैं। मौसी कहते मासती जी घाबरू नका, तो ना जेवायला येतो सोमवारी म्हणून तुम्हाला नमस्कार करतो। तो वो आदमी इतना खुश हुआ, आपने पानी आ गए। एक दिन तो गरम गरम अच्छा भोजन खाने को मिल जाता है, तो आपने पानी आ जाए। सब्जी बेचने वाले, ठेला लेके चलने वाले कितना कमा पाते हैं, कितनी महंगाई है। पूरा दिन भर में कुछ ना बिके, वो ठेले वाले बेचारे घर जाकर के आधी रोटी कोनी रोटी खाते तो खाते, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसे गरीबों की दया का पालन करने के लिए अपने धर्म में यह अपरिग्रह व्रत का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पास में थोड़ा कुछ है तो ऐसा कभी न कभी किसी जगह पे भोजनशाला तो चालू करो, इसमें समर्पण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ 10-12 लोग ऐसे गए कि सोमवार के दिन भोजन देना है तो रविवार के दिन ही स्थानक में आ जाते हैं। पहले स्थानक में ही भोजन बनाया जाता था, इसलिए आकर के जो सब्जी भिजाना है वो रसोई वाले महाराज को बराबर बता देते थे। कोई 12 मास चौवा नहीं चलता है वहाँ पे, लेकिन एक महाराज को पक्का कर दिया था कि तेरे को हर सोमवार की रसोई बनाना। वो पहले दिन आकर के ही सब तैयारी करके चले जाता था। दूसरे दिन बराबर 11:30 से स्थानक के पास में झुंड के झुंड आते हैं। पहले साधु संतों का मंगल पाठ उनको सुनाते हैं, 11 बार नमो सिद्धानम का जाप कराते हैं। अभी उसमें कोई दारू पीने वाला भी आ जाता है, कोई चोरी करने वाला भी आ जाता है, कोई कैसा भी आए। उस समय में बहुत लोग ओ महाराज साहब आके तो पैसा बचाए नहीं, आके जिमे और बच जाए दारू पीने आए। अरे अपना काम क्या है, देना। बस आप दे दो, उनको खिला दो। धर्म का एक बार खाएगा, मुंह में से एक बार नमो सिद्धानम
अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। अन्न पुण्य सबसे पहले क्यों कहा गया है? भगवान रामचंद्र जब वनवास से आए अयोध्या नगरी में, तो सारे लोग इतने खुश थे कि उनको सब जन को देख करके रामचंद्र जी प्रश्न पूछते गए। अपने को कोई बहुत वर्षों के बाद मिले तो हम क्या कहते हैं, ठीक हो ना, साता है ना, अच्छा है ना, ऐसा पूछते गए। रामचंद्र जी ने पूछा, अन्न पानी तो अच्छा मिलता है ना, आप खाते पीते तो अच्छा हो ना? गांव के सब लोग हंसने लगते हैं अयोध्या के। रामचंद्र भगवान को वनवास में खाने को ही नहीं मिलता होगा, इसलिए ये आकर के पहला ही प्रश्न पूछते गए, आपको अन्न पानी तो बराबर मिलता है ना? ये रामचंद्र जी को समझ में आ गया कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं। तब रामचंद्र जी ने क्या किया, आज अयोध्या में हम लोग आए हैं, इसलिए पूरे नगरी को भोजन करने के लिए बुलाया। अब नगरी में आ गए हैं, धन का कोई पार नहीं है, अरे पूरे लंका का सोना भी अपने पास में आ गया है, तो अब क्या करना? लिया तो नहीं था, अपने अयोध्या में ही इतना सारा था, उन्होंने सब लोगों को भोजन के लिए बैठा दिया। और भोजन के थाली में, सबके थाली में हीरे, माणिक, मोती, सोना खूब सारा। पहले तो 1-1.5 घंटा बहुत टाइम पास कर दिया, 1-1.5-2 बज गए, तब तक किसी को भोजन दिया ही नहीं। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे गए, इतनी भूख लगी। जब घर पे खाना खाना होता है ना, तो आदमी सुबह में नाश्ता भी कर लेता है, तो किसी के घर खाना खाने को जाना तो सुबह नाश्ता कर लेंगे तो भोजन अच्छी तरह नहीं जाएगा, तो सुबह कोई नाश्ता भी नहीं करते हैं। हुए कि ये सब कभी कभी दान दे तो जिम में दान दे, नाश्ता करने की कोई जरूरत नहीं है, बट दवाई जिम में आवागा। अब सारे दवा के जिम में बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। अब रामचंद्र जी ने, अच्छा आपको भूख लगी, चलो बैठ जाओ सब जन खाना खाने के लिए। भोजन के बैठे, सबके थाली में हीरे, माणिक, मोती, अरे खाओ ना, अरे इसको कहते हैं भगवान आप और ऐसा करते हो, लेकिन खाने की चीज है क्या? खाने की जगह तो खाना ही चाहिए ना। अरे ये खाने की चीज नहीं है, इसी से तो सारा सुख है, बाकी खाने से कौन सा सुख है? अरे पेट में अनाज है तो उस हीरे, माणिक, मोती का भी सुख है, भूखा पेट है तो उस हीरे, माणिक, मोती का क्या करना? तो रामचंद्र जी कहते हैं, इसीलिए मैंने पूछा था, अन्न पानी तो बराबर मिलता है ना? सब कुछ मिल जाए और एक आहार पानी, अन्न पानी अच्छी तरह ना मिले तो क्या फायदा होने वाला है? धन तो मिले ना मिले, हीरे, माणिक, मोती है तो वो खाकर के थोड़ा ना पेट भरा जाता है। खाने के लिए तो क्या चाहिए? रोटी ही चाहिए। तो सब लोगों ने क्षमा मांगी कि हमें तो ऐसा लगा कि आपको वनवास में वहाँ खाने का नहीं मिलता होगा, इसलिए आकर के आपने सब क्षेम कुशल है क्या? तो ऐसा नहीं पूछा, और ऐसे पूछा कि अन्न पानी बराबर है क्या? सबसे पहले अन्न पानी ही बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जिसके पास में थोड़ा भी धन ज्यादा है, अपने आवश्यकता से जितना भी ज्यादा हो, कल की चिंता ना करते हुए, उस सेठ जी की तरह 71वीं पीढ़ी का क्या होगा, ऐसी चिंता ना करते हुए अपने हाथों से ही किसी को दोगे तो अपरिग्रह यानी परिग्रह के पाप से बच जाएंगे और 5वें व्रत का पालन होगा। और 5वें व्रत का पालन होगा तो सबसे बड़ा धन कोई है तो वह संतोष है। संतोषी नर सदा सुखी। जिसके पास में संतोष है वह सदा सुखी होता है। तो ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए परिग्रह परिमाण व्रत करना चाहिए। और परिग्रह परिमाण व्रत करेंगे, अपरिग्रह से जिएंगे तो मन में भी परम शांति का अनुभव होगा और दूसरे के लिए ईर्ष्या के पात्र नहीं बनेंगे। अपने पास में ज्यादा है ये पुण्य से प्राप्त होता है, परंतु है तो पाप। पुण्यानुबंधी पाप का पैसा होता है। पुण्य है पूर्व जन्म के, इसलिए इस जन्म में पाप का पैसा इकट्ठा हो गया है। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य कब होगा?
कैसारी हो माया कैसारी। माया तो पैसे की है, पर ये माया तो माया ही है, किसी को हंसाती है, किसी को रुलाती है। इसके माया में फंस करके अपने जीवन को लीलाम पे नहीं लगाना, बर्बाद नहीं